गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। इस चैप्टर में बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट को समझना और फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। आपके अगर फॉर्मूलाज क्लियर होंगे तो आप फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत ही ईजी है चैप्टर। अगर आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से आते हैं तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो बहुत 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 ज़्यादा आसान ये चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं और फिर कल से हम लोग यूज़ करेंगे उनको एक्सरसाइज में। ये जो फॉर्मूला मैं आज पढ़ाने वाला हूँ सारे फॉर्मूलाज आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्यूबॉइड से। किससे? हाँ, क्यूबॉइड से। आप ध्यान दें, क्यूबॉइड क्या होता है? एक एक्चुअली 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यूबॉइड क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके 6 फेसेस हैं। आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते हो। जिसके टोटल 6 फेसेस हैं और हर एक फेस एक रेक्टेंगल है ना। हर एक फेस एक रेक्टेंगल है, जहाँ पे क्यूबॉइड का ये हो जाता है लेंथ, ये हो जाता है उसका ब्रेथ और ये हो जाता है उसका हाइट, है ना। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अब 3 डायमेंशनल फिगर है तो सबसे पहले इसका हम लोग ढूंढेंगे लैटरल सरफेस एरिया या वर्टिकल सरफेस एरिया भी आप बोल सकते हो। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये साइड वाले फेसेस, टॉप और बॉटम वाले फेसेस छोड़ के, है ना। आप देखोगे तो आपको साइड वाले 2 फेसेस दिखेंगे और फ्रंट और बैक दिखेगा। ये 4 फेसेस का एरिया को लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, जहाँ पे टॉप का फेस और बॉटम का फेस नहीं कंसीडर किया जाता है, बचे हुए 4 फेसेस। अगर आप एक रूम में बैठे हो तो आपके रूम की जो चारों दीवारें हैं वो लैटरल सरफेस एरिया में आ जाएंगी, टॉप और बॉटम को छोड़ के। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, या फिर कोई कोई इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये है आपके लिए लैटरल सरफेस एरिया। इसी के साथ इसका टोटल सरफेस एरिया भी आता है। टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे 6 के 6 फेसेस का एरिया। इसका फॉर्मूला है 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जिसके अंदर 6 के 6 फेसेस आ जाते हैं। फिर है इसका वॉल्यूम। फिर बात करते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसका कैपेसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब इसके अंदर अगर आप एक लॉन्गेस्ट पोल बिठाओगे एक कोने से दूसरे कोने में डायगोनल की तरह, तो वो इसके डायगोनल की तरह ही एक्चुअली सर्व करेगा। तो इसका जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है, एरिया वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक यूनिट्स में यूज करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर। इसी के चलते क्यूब के भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। क्यूब भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है, आप जानते हैं, एक 3 डायमेंशनल फिगर है क्यूब, जिसके अंदर फिर से 6 फेसेस आते हैं, लेकिन इसका हर एक फेस एक स्क्वायर की तरह होता है। क्यूबॉइड में एक रेक्टेंगल, यहाँ पे एक स्क्वायर। इसके सभी लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी मेजरमेंट सेम होते हैं क्योंकि स्क्वायर है। तो इसके सभी मेजरमेंट्स को हम लोग ए बोल देते हैं या एल बोल देते हैं, जो मर्जी आपकी, आप वो बोल सकते हैं। तो बस इसके लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग बोलेंगे 4L स्क्वायर। इसके टोटल सरफेस एरिया को हम लोग बोलेंगे, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, 6L स्क्वायर। इसके वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे L क्यूब और इसके डायगोनल को हम लोग बोल सकते हैं L रूट 3। तो ये आपके पास क्यूब के भी फॉर्मूलाज आ गए। जैसे जैसे मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ आप पॉज करके नोट करते चल रहे हैं। तो ये
क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूला जो लास्ट ईयर आपने पढ़े थे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सिलेंडर पे। आपको पता है सिलेंडर जो है वो एक शेप होता है कुछ इस तरीके का। अब इस सिलेंडर के शेप में ऊपर एक सर्कुलर वे से नीचे एक सर्कुलर रीजन आपको दिख रही है। ये सर्कुलर रीजन को ऑब्वियसली बात है एक सेंटर तो होगा। अगर सेंटर होगा, सेंटर से लेके अगर हम लोग सरकमफ्रेंस तक कनेक्ट करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा रेडियस, और सेंटर टू सेंटर अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा एक सिलेंडर का हाइट। अब ये सिलेंडर है ना, आप अगर इमेजिन करोगे तो इसका ये कर्व्ड रीजन है, ये ऐसा कर्व्ड होता है ना, सिलेंडर जो होता है ये ऐसा कर्व्ड होता है, तो इसका कर्व्ड एरिया आता है। सिलेंडर का जो है कर्व्ड एरिया आता है। तो कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, अगर फॉर्मूला से कहूँ तो 2πr/h, ये आप सभी को पता होगा। टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो होता है 2πr/h+r, या कोई r+h भी लिख देता है। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ ये कर्व्ड एरिया आता है, उसमें ऊपर वाला सर्कुलर रीजन और नीचे वाला सर्कुलर रीजन नहीं आता है कर्व्ड एरिया में, सिर्फ ये कर्व्ड रीजन आता है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड रीजन के साथ साथ ये टॉप का सर्कल वाला रीजन और बॉटम का सर्कल वाला रीजन भी आ जाता है। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड रीजन के साथ साथ ये दोनों रीजन्स भी ऐड हो जाते हैं, इसलिए टोटल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला 2πr/h+r। उसके बाद आता है इसके वॉल्यूम पे, ये सिलेंडर का कुछ वॉल्यूम होगा तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। ठीक है, तो ये था सिलेंडर के बारे में आपके पास कुछ फॉर्मूलास। उसके बाद बढ़ते कोन पे। आप सभी जानते हो कोन जो है वो दिखने में कैसे दिखता है ना, कुछ इस तरीके का दिखता है कोन। अब कोन के नीचे वाले हिस्से में आपको एक सर्कल दिखेगा, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस को कनेक्ट करोगे तो आपको रेडियस मिलेगा। ऊपर वाले वर्टेक्स से सेंटर को कनेक्ट करोगे तो आपको परपेंडिकुलर हाइट h मिलेगा। कोन में ये जो स्लांट वाला रीजन है इसको स्लांट हाइट L से डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, स्लांट हाइट L से। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक राइट ट्राइंगल ही दिखता होगा, ये ऐसा, ये L है, ये H है, ये R है ना। आप इस राइट ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस लगाओगे तो आपको L का फॉर्मूला मिल जाएगा। L का फॉर्मूला क्या मिलेगा, L² = r² + h²। फर्दर आप ये जो स्क्वायर है उसको वहां पे बेच के स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करके एल को ढूंढ सकते हो। तो ये था एल के लिए स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला। इसमें भी कोन में भी ये रीजन जो है ये कर्व्ड होता है, आपको पता है। तो कोन में भी कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर मैं बात करूं तो वो है πr/l। अब कर्व्ड रीजन, कर्व्ड सरफेस एरिया में तो कर्व्ड रीजन आता है, नीचे वाला सर्कल तो नहीं आता है। अगर कर्व्ड रीजन में नीचे वाला सर्कल भी ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला है πr/l+r, जिसका फॉर्मूला है πr/l+r। उसके बाद बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 ऑफ πr², 1/3 ऑफ πr²h। तो ये था आपके लिए सिलेंडर के और कोन के फॉर्मूला जो आपको ढंग से नोट कर लेने हैं। फाइनली हम लोग आते हैं स्फीयर पे और हेमिस्फीयर पे। स्फीयर होता है एक पूरा एक, जैसे क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल, जैसे बॉल एग्जांपल है आपके लिए, स्फीयर में बॉल है ना, स्फीयर के शेप का एग्जांपल है आपके लिए बॉल, एक स्फीयर का शेप होता है। अब इस स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इस स्फीयर में बेसिकली सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक कनेक्ट करोगे तो रेडियस ही मिलेगा। तो इस स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, वैसे ही टोटल सरफेस एरिया। अब पूरा ही स्फीयर एक कर्व है ना, पूरा ही स्फीयर जो है वो एक कर्व्ड बॉल है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया भी
4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। सेम वे में एक बार हमने स्फीयर लिख दिया, वैसे हम लोग अभी हेमिस्फीयर लिखेंगे। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। आपके घर में बाउल तो होगा, तो बॉल जो होता है वो हेमिस्फीयर होता है ना। इसमें भी रेडियस होगा। आ रही है बात समझ में, ये भी रेडियस ही है। तो एस कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि हेमिस्फीयर का जो हाइट होता है वो एक्चुअली रेडियस ही होता है, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज सेम एस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये बात आप याद रखें। अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ मैं, तो ये पार्ट कर्व्ड है, इसका नीचे वाला हिस्सा ये कर्व्ड है, तो ये होगा हेमिस्फीयर। स्फीयर का आधा होता है ऑब्वियसली। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन इसके टोटल सरफेस एरिया पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहीं यहाँ आप स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर यूज करके आओगे तो गेम हो जाएगा। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ ये सर्कुलर रीजन को ऐड करना है। ये सर्कुलर रीजन मतलब एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। नीचे वाला रीजन कर्व्ड है जो 2 पाई आर स्क्वायर है, ये वाला रीजन पाई आर स्क्वायर है, मिलके 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज का। दूसरा आते हैं हम लोग वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये थे आपके पास स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूला। तो ये सब फॉर्मूला आप आज परफेक्ट करोगे तो हमको लेसन को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत होगी नहीं एक्चुअली, और हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन बेस है फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएंगे तो लेसन को बढ़ा के कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। इसलिए मैं पहले दिन पे ज़्यादा आपको लोड भी नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये फॉर्मूला लिखें। कितने फॉर्मूला है देखें आप, यहाँ पे 6 है, 6 और 6 यहाँ पे 12, 12 और 8, कुछ 20 फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। वो 20 के 20 फॉर्मूला आप याद करें। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नए नए फॉर्मूलाज ऐड होते जाएंगे। तो स्टार्टिंग का जो एक पेज है फ्रंट एंड बैक, वो आप सिर्फ फॉर्मूलेस के लिए रख दें। नए नए फॉर्मूला जैसे ही आएंगे आप वहाँ पे लिखते जाए, तो क्या होगा, लेसन खत्म होते होते सारे फॉर्मूलाज आपको एक ही पेज पे मिल जाएंगे, तो आगे चल के रिविजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो ये थे आपके लिए कुछ फॉर्मूलाज जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड पढ़े हैं। फिर से ये फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरे यही फॉर्मूला काम में आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आज के लिए बस आप इन्हीं फॉर्मूला को बढ़िया तरीके से लर्न करें और अच्छे तरीके से इनको नोट कर लें, है ना। एक एक स्लाइड पे मैं 2-2 सेकंड रुका रहा हूँ, पॉज करके लिखते चले। तो आपने सारे फॉर्मूलाज आई होप लिख लिए होंगे, उन्हें अच्छे से लर्न भी करें परफेक्ट तरीके से। आज के लिए बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। गुड।